Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि मेरे हर फ्रेंड्स ज़रूर अच्छे होंगे और मैं गॉड से ये प्रे भी करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप भी ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज मैं जॉन की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम जॉन है। मैं बचपन में दूसरी सिटी में रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट का घर था। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का जब डेथ हो गया, उसके बाद मेरे डैड ने डिसाइड किया वो जहाँ पे जॉब करते हैं वहीं पे हम लोगों को भी लेकर आ जाएंगे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा घर था और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत पैसे छोड़ रखे थे। हम लोगों ने वो घर बेच दिया और फिर मेरे पापा हम लोगों को दूसरी सिटी लेकर आ गए। वहाँ पर पहले तो हमें एक रेंट के घर में कुछ दिन रहना पड़ा। उसके बाद मेरे फादर ने अपना एक ओन हाउस खरीद लिया। उसके बाद मैं वहाँ पर पढ़ने लगा और काफ़ी फ्रेंड्स भी बनाने लगा और मुझे वो सिटी काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी हरियाली थी, आमने सामने लेक भी थे। मैं और मेरा एक फ्रेंड होता था, उसका नाम रॉबर्ट था। हम दोनों कभी भी घर पर नहीं रहते थे। हम काफ़ी जॉली और स्मार्ट बॉय के रूप में जाने जाते थे। फिशिंग करना, हाइकिंग करना, स्केटिंग करना, ये सब हमारा रोज़ का काम होता था। हम स्टडी भी करते थे साथ साथ, क्योंकि वो मेरा नाइबर था। एक बार ऐसे एक लेक में जाके हम दोनों फिशिंग करना चाहते थे, जो लेक में कोई भी नहीं जाता था, पर मुझे बहुत दिल था। मैंने सुना था उस लेक के बारे में। पापा मम्मी के साथ सिटी जाते समय मैं थोड़ा सा सिटी के आउटसाइड में रहा करता था। मेरा जो घर खरीदा गया था, सिटी जाते समय वो लेक में देख भी पाता था। उसके आमने सामने काफ़ी ग्रीन ट्रेल्स थे और काफ़ी अच्छा था, लेकिन बिल्कुल सुनसान रहता था। मेरा फ्रेंड रॉबर्ट ने कहा, नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर हर कोई जाने के लिए मना करता है। और रॉबर्ट वहाँ का बासिंदा था, बचपन से वहीं पे रहता था। खैर, मैंने रॉबर्ट का बात इतना नहीं सुना। मैंने सुन के भी अनसुना कर दिया और फिर मैं अपने ही धुन में चला गया। जाने के बाद मैं वहाँ पर फिशिंग कर रहा था। जस्ट तब दोपहर का टाइम था, शाम भी नहीं हुई थी। मैं सोचा था कि मैं दोपहर में चला जाता हूँ, शाम तक घर लौट आऊँगा। मैं फिशिंग करते करते जैसे मेरे बैक साइड में मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है और मेरे कान में कुछ बोला। मैंने पीछे मुड़ के जब देखा तो मेरे पास कोई नहीं था। फिर मैं अपने फिशिंग करने लगा। फिर मुझे लगा जैसे मेरे पीठ में किसी ने नाखूनों से नोचा है, काफ़ी ज़ोर से। ये फील होने के बाद मैं थोड़ा सा सहम गया, इधर उधर देखता रहा और मैं खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद भी मैंने देखा मेरे चेस्ट में, मेरे बेली में, मेरे हैंड्स में लगातार कोई नाखून से नोच रहा था और मैं सह नहीं पाया। ब्लीडिंग होने लगी थी मेरे घाव से। मैंने अपना फिशिंग रॉड उठाया और अपने साइकिल में करके घर रिटर्न आ गया। घर भी काफ़ी दूर थी। मैं सोचा कि घर पर तो मम्मी पापा दोनों ही नहीं थे। फिर मैं रॉबर्ट के घर गया। काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। रॉबर्ट देखकर डर गया। कहा, क्या हुआ है, तू गिर गया था? मैंने कहा, नहीं, मेरे साथ हुआ हादसा मैंने उसे बता दिया। वो जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे देखा और कहा, काफ़ी गाढ़ा टाइप का किसी ने तुम्हें मारा है, जिससे लग रहा है कि ये कोई इंसान का नील्स नहीं, इतना ज़ोर से लगा है चोट, लग रहा है कि किसी ने आयरन के कुछ नोकीले चीज़ से तुम्हें मारा है। ये सुनकर मैं काफ़ी डर गया
और डॉक्टर ने कहा तुम एडमिट हो जाओ। मैं एडमिट हो गया। फिर मेरे पेरेंट्स को रॉबर्ट ने फ़ोन भी कर दिया। मैंने पेरेंट्स को खास कुछ नहीं बताया। मैंने कहा मैं गिर गया था। डॉक्टर को भी मैंने यही कहा कि मैं गिर गया था, लेकिन डॉक्टर मान नहीं रहे थे। बाय द वे, मैं 7 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। फिर भी मेरे घाव कुछ कुछ गहरे थे। मैं घर पर आकर ही पढ़ने लगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी सामने थे। एक दिन रॉबर्ट मेरे पास आया। ऐसे में भी रॉबर्ट रोज़ आया करता था। एक दिन मेरे पास सीरियसली एकदम फेस लेकर आया और उसने कहा, तुझे पता है उस लेक में मैं तुझे जाने के लिए क्यों मना किया था? क्योंकि मुझे पहले कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने तुझे इतना सीरियसली मना नहीं किया था। बट फिर भी मैं बचपन से जानता हूँ कि उस लेक में कोई नहीं जाता। उसके सामने से रात के वक्त कोई अकेला आने से भी डरता है, और तू इस तरह उस लेक में फिशिंग करने के लिए चला गया। सामने में एक चौकीदार अंकल का घर होता है। मैं वहाँ पर गया था। उससे करीब करीब आधा घंटे की दूरी पर ही वो लेक है। उन अंकल ने मुझे बताया कि उस लेक में सामने में ही चौकीदार अंकल का घर जैसा है, एक औरत और एक आदमी का भी वहाँ पर घर होता था। उनका एक बेटा था, काफ़ी छोटा। वो जो आदमी था वो काफ़ी बेरहम था। अपनी बीवी और अपने बेटे को बेल्ट से मारता था। आयरन के रॉड से उन्हें जलाता था, उन्हें गर्म देता था। वार्म रॉड लेके उनके शरीर में लगा देता था, और कभी कभार तो उन्हें ब्लेड से कट भी दे देता था। कभी कभी अपने सिगार से उन्हें जला देता था। उन्हें कई कई दिनों तक एक रूम में बंद करके रख देता था। खाने पीने नहीं देता था, और वो औरत अगर पुलिस के पास आना चाहती थी फिर भी उसे नहीं आने देता था। वो पकड़ लिया करता था। एक बार चौकीदार अंकल ने भी उस औरत का मदद करनी चाहिए, लेकिन उस आदमी ने चौकीदार अंकल से भी भला बुरा कहा, और उनके कैरेक्टर पर भी उसने अंगूठा उठा दिया। इस तरह सुनने के बाद चौकीदार अंकल भी उनसे मिलने के लिए कतराते थे। फिर पता चला वो औरत उसी लेक पे अपने बेटे को लेकर डूबकर मर गई है। इसी के वजह से वो लेक बिल्कुल भूतिया हो गया है। कोई भी अगर आदमी वहाँ पर जाते हैं, आदमी हो लड़का हो, वहाँ पर जाते हैं, और कई औरतें भी अगर हो, वो बेमौत मारे जाते हैं। लेकिन तू लकी है कि तू बच गया है। कई बार लोग मर जाते हैं और कई लोग बिल्कुल चोट खाकर तेरी तरह वापस भी आ जाते हैं। इसीलिए गलती से भी कभी उस लेक पे मत जाना। वो लेक बिल्कुल अबेंडेंड है, हॉन्टेड लेक है। उसके बाद मैं कभी भी उस लेक के और नहीं गया। मैं फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगा, बट उस लेक के बारे में सोचने से मैं डरता था। जब भी कभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ सिटी जाता था और गाड़ी से बैठ के दूर से वो लेक मुझे दिखता था ज़रूर, पर मुझे डर लगता था, और लगता था फिर से कहीं मेरे शरीर में उसी तरह कोई कट ना हो जाए, फिर से ना मुझे दर्द हो, वैसा ब्लीडिंग हो। बाय द वे, फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी करता हूँ और अपनी पढ़ाई भी करता हूँ। अभी मैं करीब 26 इयर्स का हो चुका हूँ। मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आगे भी अगर मैं इसी तरह इंसिडेंट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपने फ्रेंड्सों से मैं काफ़ी इंसिडेंट उनके बारे में सुन चुका हूँ, और मैं इसी चैनल में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बताते हैं जॉन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ज़रूर हमारे साथ शेयर करना। बाय द वे, जॉन मुझे मैसेंजर करते हैं इंग्लिश में, मैं वो हिंदी में पहले लिखती हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए हिंदी में ही डॉब करके आप लोग को बोलती हूँ। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। हर कोई को गुड लक।